दशमाधिकरणम आरचयति, दशमाधिकरण आरंभ करते। स्वर सामादि शब्दानां धर्मातिदेशकत्वाधिकरणम, स्वर सामा आदि जो शब्द है वो धर्मों का अतिदेश करेगा कि नहीं करेगा? सिद्धांत कहते करेगा। पूर्व पक्ष न विकारा विकारा वा स्वर सामादयो नहीं वैष्णव न्यायतो मैव मनन्य गतिलिंगतः। तो गवामयन प्रकरण में पढ़ा गया है स्वर सामादि कर्म नामक अहर विशेष है, उनको क्या मानना चाहिए? विकारा न विकारा विकारा वा, विकार मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? उनको विकार मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? न विकारा विकारा वा स्वर सामादयो, पूर्व पक्ष नहीं, इनको विकार मानना नहीं। क्यों? वैष्णवत न्याय तो विष्णुर देवदास्य, जैसा आपने कहा वैसे यहाँ भी मान लो, गुण परक ले लो उसको। जैसे विकृति कर्म क्यों मानना? गुण परक ले लिया जाए। तो सिद्धांत मैवम अनन्य गति लिंगतः, अनन्य गति तो लिंग, इनका सिद्धांत मीमांसा दर्शन ने सब बहुत बड़ा सिद्धांत दिया है। अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ, शब्द का अर्थ वही अर्थ वास्तविक अपना अर्थ है जो अन्य लभ्य ना हो। अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ, इसको अनन्य गति मन अनन्य लभ्य, लाभ नहीं हुआ, अन्य गति नहीं है। इस लिंग के आधार पर हम उसको विकार मानेंगे। विस्तार में विचार करेंगे। गवामयने द्वयोर्माषट्कोर मध्ये वर्तमानम विश्वनामकम प्रधान भूतम एकम महर विद्यते। गवामयन प्रकरण में दो मास षटक के बीच में, द्वयोर मास षटकयो, मास षटक में उत्तरायण और दक्षिणायन, उसके मध्य में विद्यमान एक विषुव नामक दिन को लेते हैं। प्रधान भूतम एकम अहर विद्यते, एक दिन माना गया, अहर याग है वो, एक दिन होने वाला याग। तच्च दिवा कीर्त्यम, उसको दिन के द्वारा स्तुति किया गया। तस्मात् प्राचीनास्त्रय स्वर साम नाम का अहर विशेष, इसलिए उसके पूर्ववर्ती तीन जो है स्वर साम नामक अहर विशेष है। तथा उपरिष्टादपि त्रय, उपरिष्ट भी जो तीन हैं, कौन? स्वर साम आदि, आगे तीन है पीछे तीन है, कुल 6 हो जाते हैं, इसलिए 6 है। और बीच में एक विषु नाम का है। त्रय स्वर सामान तदे तद अभिप्रेत्य श्रूयते, इसी को लेकर विधान किया। अभी तो दिवा कीर्त्यम त्रय स्वर सामान इति। दिवा नाम का जो एक दिन का आहता, विषुव नामक जो आहता, दिवा नाम से भी जो कीर्त किया है, प्रस्तुति किया गया है, उसके अभित, उसके दोनों तरफ त्रय स्वर सामान इति। तेषु च ग्रह सातत्य सप्तदश स्तोमादय धर्मा विहिता, उनमें ग्रह और सातत्य एवं सप्तदश स्तोम आदि धर्मों का वहाँ विधान किया गया। अन्य ऋतु एवं श्रेत, यह हो गया गवामयन में। अन्य किसी शाखा में अलग पाठ कहा, उन्होंने कहा पृष्ठ्य षडो हो, पृष्ठ्य षडहो द्वौ स्वर सामानौ विति। तौ वे तौ अहर विशेषौ पूर्वोक्तानां स्वर सामनां न विकारो, कुतः वैष्णवम समानत्वात्, वैष्णव पद के समान होने से। पृष्ठ षडहो द्वौ स्वर सामानो, पृष्ठ नाम का कोई याग है, उसके आगे पीछे 3 दिन होने वाले षडक 2 स्वर सामानो हैं। तो वे तो उन पूरी 3 जो स्वर सामान के बारे में विचार किया जा रहा है, स्वर साम नामक कर्म, वह विकृति याग है या नहीं है? पूर्व पक्ष से विकृति याग नहीं माना जाएगा। तो वे तो हर विशेष हो पूर्वोक्ता नाम स्वर नाम सामनाम न विकारो, स्वर साम का विकारो नहीं है। कुतः वैष्णव समानत्वात्, यथा वैष्णव शब्द
देवता रूप गुण विधानेन मुख्य वृत्तित्वात् न धर्मान अतिदिशति। वैष्णव शब्द जैसा देवता रूप गुण का विधान करने से उसी में मुख्य वृत्ति होने के कारण से धर्मों का अधिदेश करने समर्थ नहीं है। कर्म हो तो धर्मातिदेश होता है, गुण अंगातिदेश होता है। कर्म नहीं है, केवल देवता केवल द्रव्य, वहाँ अतिदेश नहीं हो सकता। तथा साम विशेष रूप गुण विधायक, स्वर साम शब्द भी क्या है? साम विशेष रूपी गुण का विधायक है स्वर साम शब्द। अतः भी कर्म विधायक न होने से विकृति नहीं हो सकता, विकार नहीं हो सकता। यदि प्राप्ते ब्रूमः अनन्य गतिलिंगत्व वशात स्वर सामानो विकारो भवतः। अनन्य गतिक लिंग के वजह से यह स्वर साम नामक इन दोनों कर्मों को हम विकृतियाग मानेंगे, विकारो भवतः। तथा ही पृष्ठ्य षडहो द्वौ स्वर सामानौ इत्येवं योयम अष्टाः उपन्यस्ता पृष्ठ्य षडहो द्वौ ये कहा दिया है। स्वर सामानौ इत्येवं योयम अष्टाः, इसलिए एक तरह से 8 दिन हो गया। बीच में 2 पृष्ठ इन्होंने ले लिया, उसे जो बीच में क्या था? विषु नामक 1 दिन का याग लिया था। कहाँ? गवामयन में। अरे शाखा वालों ने आगे से 3 और 3 और बीच में 2 पृष्ठ को ले लिया, 8 कर दिया है। उनके हिसाब से 7, इनके हिसाब से कुल 8 हो जाता है। पृष्ठ्य षडहो द्वौ स्वर सामनौ इत्येवं स्वयं अष्टाः उपन्यस्तः तत्र षट्सु सुक्रमेण त्रिवृत् 15 17 एकविंश 23 इत्येवं स्तोम षट्कम 14 प्राप्तम। वहाँ भी अतिदेश के द्वारा ये 6 अलग अलग स्तोम के यज्ञ प्राप्त हो जाएंगे। त्रिवृत स्तोमक, 15 स्तोमक, 17 स्तोमक, एकविंश स्तोमक, 93 मैंने 27 और 33 मैंने 33 स्तोम वाला। इत्यम स्तोम षटकम 14 प्राप्तम। एवं स्थिते तृतीय षष्ठ दिवसगत्योः, तृतीय और छठा, पूर्व के 3 में से अंत और उत्तर 3 के अंत, दोनों तीसरे और छठे में। सप्तदश 33 पूर्व 3 के अंत कौन है? सप्तदश, उत्तर 3 के अंत में 33 अर्थ व्यत्यासम विधाय, उनके अर्थ व्यत्यास का विधान करके सप्तमाष्टम्यो रंगयो सप्तदशमस्तोमम सिद्धवत्कृत्य, सप्तम और अष्टम जो बीच वाले थे उनको उन्होंने क्या किया? सप्तदशतोम सिद्ध करके, सिद्धवत मान करके, त्रिषु चरमेषु अहसु, तीनों चरम अहाओं में अंतिम 3 दिनों में सप्तदशस्तोम नैरंतर्यम अर्थवादेन अनुवदति। नैरंतर्य को अर्थवाद के द्वारा विधान किया गया। क्या है अर्थवाद? वही बताएंगे। यत् तृतीयम सप्तदशम महस तत् 33 स्थानम अभिपर्याहरन्ति इति व्यत्यास विधि, ये व्यत्यास करने का विधान किया। त्रयाणाम सप्तदशानाम और अनवानताया इत्यर्थवाद। त्रयाणाम सप्तदशानाम अनवानताया, ऐसे अनवानता माने निरंतरता, ये कह दिया। तत्र यदि अंत्य और अन्नो सप्तदशस्तम, अंत्य पूर्व के 3 के अंतिम और उत्तर के 3 के अंतिम को ही सप्तस्तम कर दिया जाए, स्वर साम शब्दो अतिदेशित, फिर स्वर साम शब्द कर्म परक मानना पड़ेगा और अतिदेश अवश्य करेगा। तथा निरंतर उपदित, निरंतर जो विधान किया वो भी अर्थवाद में जो कहा गया निरंतरी, वो भी उपपन्न हो जाएगा। न तो अन्यथा तस्मात् न वैष्णव न्याय न गुण विधि, वैष्णव न्याय से गुण विधि नहीं, किंतु धर्माणाम अतिदेशक, एक कर्म है, विकृति याग है, अतः धर्मों की अतिदेश होगा। एकादशाधिकरणम मार्चति वास प्रशब्दानाम जातिवाचित्वाधिकरणम, जातिवाचक मानना। वासो अनसी वान तक्ष नातिदेश करे न वा आद्य क्रियानिमित्तत्वात् जातिवाचित्वतो अंतिमः। वास
और अनह द्विवचन है, वासो अनसी, अनह अनसी अनांसी, अतः द्विवचन में दीर्घकारांत दिख रहा है। नपुंसकलिंग है, अनह मने शकट बैलगाड़ी, वास मने कपड़ा, दोनों सकारांत है, वासस अनस, वासह वाससी वासांसी, अनह अनसी अनांसी। ये दो शब्दों पर विचार कर रहे हैं। ये शब्द क्या करेंगे? वान तक्षणात् देश करे न वा, वान, ये जो वास और अन्न शब्द, वास से वान जुड़ेगा और अन्न से तक्षण जुड़ेगा। आद्य क्रिया निमित्तत्वात् जातिवाचित्व अंतिम, पूर्व से आद्य पक्ष ले लो, क्योंकि ये शब्द ही स्वयं क्रिया का निमित्त है। कपड़ा, कपड़ा का मतलब क्या? धागे का ढेर थोड़ी है, आतान वितान करके बुना हुआ हो ना, उसको तो कपड़ा कहोगे। धागे के ढेर को कोई कपड़ा नहीं कहता, कि आतान वितान से जो बनाया बुना हुआ है उसको कपड़ा कहते हैं। जरा आना भी क्या है, लकड़ी का ढेर लगा दो, बैलगाड़ी थोड़ी हो गया। वो लकड़ी को काट पीट के ढंग से जोड़ जाड़ के बनाना पड़ता है, तब वो बैलगाड़ी कहा जाएगा। इसे शब्द ही स्वयं तत्त वस्तु निर्माण करने की क्रिया में प्रवर्तक हो जाता है, ये पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत है नहीं, ये तो जातिवाचक है भाई। इसीलिए इनके लिए अब कपड़ा लाओ बोले तो वो पुण्य जाएगा क्या? कर्मकांड में कहा गया कपड़ा लाओ तो जाओ भून बांध करके ले आओ, ये तो नहीं होता है। अरे बैलगाड़ी से मिट्टी लाद के लाओ, अब बैलगाड़ी पहले बनाऊंगा बाद में मिट्टी लाद के लाऊंगा, ऐसे तो होता नहीं है। इसलिए जातिवाचक शब्दों में तत्संबंधित क्रियाओं का वह जो है प्रेरक नहीं बन सकता, ये सिद्धांति कहते हैं। वासो ददाति अनो ददाति इति श्रूयते, कपड़ा दान देता है, बैलगाड़ी दान देता है। तत्र यथा यूप शब्द से शास्त्रीय छेदन तक्षणादि क्रिया प्रवृत्ति निमित्तम, जैसे आप यूप अधिकरण में आपने कहा जो यूप शब्द है शास्त्रीय छेदन, शास्त्रीय विधि से छेदन करना, तक्षण करना आदि क्रिया के प्रवृत्ति का निमित्तक होता है। तथा वास शब्द से लौकिकी कुविंद कर्तृका तंतुवान क्रिया, यह लौकिकी शास्त्रीय नीत्रांतर है, यह लौकिकी कुविंद है जुलाहा, तद कर्तृक तंतुवान, तंतुओं का आतान वितान करण रूपी क्रिया करेगा। एवं अना शब्दश्च वर्धकी कर्तृक, वर्धकी कर्तृका दारु तक्षण क्रिया, वर्धकी मैंने सुधार जो बढ़ाई, वो क्या करेगा? लकड़ी लाकर तक्षण करेगा, रंधा मारेगा, बराबर करेगा, छेद करेगा, सब कर करा उसको जोड़ेगा। ये जो है इस क्रिया का अवबोधक और प्रेरक बनता है। तस्मात् वातो अन शब्द क्रियातिदेशकत्वात् वान तक्षणे कारयित्वा तदुभयम दातव्यम इति चेत, इसलिए दोनों ही क्रिया का भी अतिदेश कर देते हैं। अतः शास्त्रीय वान और तक्षण होता है, वैसे लौकिक वान तक्षण करा करके ही इन दोनों का दान देना चाहिए। चेत न जहाँ यज्ञ हो रहा है फिर वहाँ पर जुलाहे को बोलना पड़ेगा अपने मशीन ले आओ भैया, सामने कपड़ा भून बांध के दो, दान दिया जाए। सुतार को भी लेना पड़ेगा, सुतार को लाओ वहाँ पे, वह सबके सामने 2 दिन लगा करके बैलगाड़ी बनाएगा, उसको फिर दान दो। पूर्व पक्ष ऐसे कह रहा है, सामने करा के देना चाहिए। तो सिद्धांत है ना, ऐसा नहीं भाई। गव अश्वादिवत जातिवाचित्वा, गो अश्व इत्यादि के समान गाम ददाती अश्वम ददाती, यहाँ जैसे क्या उसको उसमें गौ पैदा करेगा क्या? घोड़ा पैदा करके लाएगा कहीं से? अरे बने पैदा हुआ है पहले से, गौ घूम रहे उसको, जो एक मिला उसके पास है उसको दान देगा, नहीं तो घूम रहे फिर रहे पकड़ के लाओ दान दे दो। उसके समान ये भी जातिवाचक है। इसे यहाँ पर आतान वितान करने का क्रिया या तक्षण आदि क्रिया या अतिदेश नहीं होगा, या समाप्त नहीं, जो विश्राम दे दो,
जाति वाचित्वात् विश्राम। ये जो है पाचक आदि शब्दों के समान नहीं, यौगिक नहीं है ये। पाचक आदि शब्दानाम क्रियाम उपलभ्य प्रयुज्यमानत्वात्, वो तो क्रिया को देख करके ही प्रयोग किया जाता है। अयम पाचक, अयम अध्यापक इत्यादि। क्रियैव प्रवृत्ति नित्यम, क्रिया एव, क्रिया को ही ये पाचक शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त माना गया। वास शकटादिशो क्रियाम अनुपलभ्यापि, वास शकट इत्यादि शब्दों में वो कैसे बना, कोई क्रिया देखा ही नहीं है। क्रियाम अनुपलभ्य, क्रिया को देखे बिना, अनुभव किए बिना ही जाति उपलभ्य शब्दम प्रयुक्ते, वासत्व जाति शकटत्व जाति आदि को उपलब्ध करके सीधे शब्द प्रयोग कर देते हैं। तस्मात् वासो न शब्दो न क्रियाम अतिदेशतः, इसे वास शब्द अन शब्द आदि क्रियाओं को अतिदेश नहीं करेंगे। द्वादशाधिकरणम आरचेति, 12वां अधिकरण आरंभ करते हैं। गर्ग त्रिरात्रे लौकिकाग्नेर उपनिधेयत्वाधिकरणम। गर्ग त्रिरात्रि याग है, उसमें शास्त्रीय अग्नि को लिया जाए या लौकिक अग्नि को निधान किया जाए, तो सिद्धांत जवाब देगा शास्त्रीय का मतलब नहीं, यहाँ लौकिक को ही लेना। लौकिक अग्नि में कर्मकांड होगा। वैदिको लौकिको वाग्निर निधेय संस्कृतेर्वशात् आद्यो होमाय संस्कारो जात्यर्थत्वेन लौकिकः। वैदिक अग्नि या लौकिक अग्नि लिया जाए, पूर्व पक्ष कहता है संस्कृतेर्वशात्, संस्कार के वजह से शास्त्रीय वैदिकी कोई आधान करनी चाहिए। इति आद्य पक्ष। तो सिद्धांत कहता है यदि होम करना है तो संस्कार किया जाता है अग्नि का। भात पकाना है होम के लिए, उस अग्नि का संस्कार नहीं होता। दक्षिणाग्नि है, वहाँ अग्नि से पकाया जाएगा। अनवाहार्य पचन, उसका नाम भी है, इसलिए अनवाहार्य पचन अग्नि भी बोलते हैं उसको, दक्षिणाग्नि का नाम है। उस अग्नि का संस्कार नहीं होता, आहवनी अग्नि का संस्कार होगा। इसलिए कहते देखो, जहाँ होम करना है वहाँ संस्कार होगा, जब होम करना नहीं है उस अग्नि का संस्कार को कोई मतलब नहीं। जैसे आप रोज भोजन बनाते हैं, अग्नि जलाते हैं, क्या संस्कार करते हैं? करते हैं कोई संस्कार नहीं? लिया लाइटर टक मारा चालू, प्रार्थना भी नहीं करते। अग्नि से प्रार्थना करना चाहिए, आज कोई जलाओ मत, सही ढंग से पकाओ, कोई कच्चा न रहे। देखो कच्चा रह गया। तो लौकिक अग्नि है, संस्कार की वास्तव में जरूरत नहीं है। वो वैदिक संस्कार मत करो, 27 संस्कार होते हैं, वो सब नहीं किया जाएगा, लेकिन बाकी सामान्य संस्कार तो करना ही चाहिए। होमाय संस्कारो अतएव जात्यर्थत्व लौकिका, जात्यर्थ के अग्नि शब्द है, से लौकिक अग्नि को ही लिया जाएगा। गर्ग त्रिरात्रे आज दोह सामान्य प्रकृति श्रूयते। आज दोह और शाम इन सब को प्रकृत करके गर्ग त्रिरात्रि याग में यह कहा गया है, अग्निम उपनिधाय स्तुवित इति। अग्नि का उपाधान करके, इसलिए अन्वाधान नहीं कहेंगे, आधान भी नहीं कहा, उपनिधान कह दिया। उपनिधाय स्तुवित, स्तुति करो। तत्र उपनिधेयो अग्निर वैदिक स्यात्। उपनिधेयभूत अग्नि कौन सा अग्नि लेना है? पूर्व पक्ष कहता है वैदिक स्यात्। कुतः आधानादि संस्कार से प्रयोजनाकांक्षितया, आधानादि संस्कार है, कोई न कोई प्रयोजन की आकांक्षा रखते हैं। समस्त वैदिक कर्म शेषत्वात्, समस्त वैदिक कर्म का शेष होने के नाते इति प्राप्ते ब्रह्म। आहवनीय जो होती कहा है, जहाँ हवन होगा उसी अग्नि का संस्कार होगा। गार्हपत्ये हविंसी श्रपयति इत्यादि भी होमादि भी संस्कार आकांक्षा निवर्तिता। गार्हपत्य अग्नि में हविष को पकाया जाता है,
है ना, हविंशी श्रवयति श्रापाक है इत्यादि। होमादि भी संस्कार की जहाँ आकांक्षा है वह आकांक्षा से वे संस्कार अपने आप निवर्तिका हो गए। ततो नावनीय आदि शब्दवद अग्नि शब्द संस्कार निमित्त, इसलिए आवनीय शब्द गार्हपत्य शब्द ये संस्कार विशिष्ट का बोधक है। यहाँ जो केवल अग्नि शब्द आया है ये संस्कार विशिष्ट का बोधक नहीं हो सकता। किंतु वास शब्दवत जातिवाची, वास शब्द अनस शब्द के समान इसको भी जातिवाचक मानिए। तथा सती लौकिकत्वात् न आधान संस्कारम अतिदिशति, लौकिक होने के नाते आधान आदि संस्कार की अपेक्षा नहीं है। लौकिक कार्येषु व वैदिक कार्येषु अपि अग्निर्लौकिक शेष भाव भजते, जैसे लौकिक कार्यों में अग्नि शेष भाव होता है, वैदिक कार्यों में भी अग्नि जो है लौकिक अग्नि भी शेष भाव को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि याग संबंधी सकल जो है क्रियाएं आवनी अग्नि में हो कोई जरूरी नहीं है ना, गार्हपत्य में हो कोई जरूरी नहीं, दक्षिणाग्नि में भी हमें करना है। वहाँ अधिकतर क्या है, जो यज्ञ के लिए आवश्यक भात है, खीर है, पूड़ी है, हलवा है, ये सब जो पकाते हैं वो दक्षिणाग्नि में पकाते हैं। और आजकल अपने रसोई का अग्नि कोई दक्षिणाग्नि मान लेते हैं, वहीं पका लेते हैं, वहाँ ला के दे देते हैं हवन में, लो जी पका दिया है, उसको दक्षिणाग्नि मान लेंगे। और यह संस्कारित बनी या हवनी अग्नि है, इसमें हवन होगा। और जब घी आदि को लोग पकाते हैं, पिघलाते हैं, तो उसी अग्नि में आवनी अग्नि में ही कर देते हैं। अलग कोई गार्हपत्य अग्नि तो है ही नहीं। ये श्रोत अग्नि के अधिकारी लोग नहीं है ना, कोई न यजमान है न पंडित, दोनों ही श्रोत अग्नि के अधिकारी नहीं है। जितने पंडित हैं कोई श्रोत अग्नि के अधिकारी नहीं है इस क्षेत्र में। पूरे देश में श्रोताग्नि अधिकारी 25-26 ही हैं जो अग्निहोत्री। हाँ वही, हाँ कहाँ है, पूरे देश में 25-26 है गिन करके। कोई ब्राह्मण करने को तैयार नहीं। कौन करे अग्निहोत्र रोज, उनको वहाँ भागना है ना कमाने के लिए। कहाँ लेके जाएंगे पत्नी को, गाय को, बछड़ा को। श्रोताग्नि प्राप्ति समय बहुत ही कम लोग रह गए। एक जमाना था, छांदोग्य परिषद में आता है, छांदोग्य में, कि भाई हमारे देश में कोई अनाहित अग्नि नहीं है, सब के सब अग्निहोत्री है। एक भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में भी, तीनों वर्णों में कोई ऐसे नहीं जो आहित अग्नि नहीं है, ऐसा राजा बोल रहा है। सबके पास, उसके बिना रह ही नहीं सकते। इसलिए ये सब नियम थे, अब कोई पालन नहीं करता है, इसलिए हिंदुओं का ह्रास हो रहा है। अपने कर्म को हमने त्याग दिया, गायत्री को भी त्याग दिया। अधिकतर ब्राह्मण भी गायत्री जाप नहीं करते, क्षत्रिय वैश्य क्या करेंगे। उपनयन संस्कार हो गया, जनेऊ पहन रखे हैं, ब्रह्मचारी लोग भी नहीं कर रहे ठीक से, दूसरा क्या करेगा। कलयुग का प्रभाव है, क्या कहा जाए। तस्य सर्वकार्य समर्थत्वात्, और लौकिक अग्नि क्या है, सर्व कार्य करने में समर्थ, कुछ भी कर लो उसमें। इस तो अग्नि शब्द जाति मात्र उपस्थापयन लौकिक वन्य मात्रण चरितार्थो बिना आहवनीय संस्कारवाचकम विशेषण, से बिना आहवनीयादि संस्कार से विशेषण का न वैदिक उपस्थापको भवती, वैदिक अग्नि का उपस्थापक हो नहीं सकते। उपशये यूप धर्म अनतिदेशाधिकरण, उपशय नाम का एक यूप है, उसमें भी यूप धर्मों का अधिदेश होगा कि नहीं होगा। जैसे वेदों, चाहे कितने वेद हैं, कितने का 4 है, दूसरे ने 5 है भाई। महाभारत भी एक वेद है कह दिया, महाभारत
पंचम वेद। अवेद में वेदत्व व्यवहार हुआ कि नहीं? उसी प्रकार से यहां पर भी आयुप में यूपत्व के व्यवहार होने के कारण से उस उपशयन नाम के रूप में उसके संस्कार नहीं किए जाएंगे, ये सिद्धांत कहेगा। पूर्व पक्ष कहता है ना, यूप शब्द आ गया ना, जैसा अभी अग्नि शब्द था, संस्कार करो बोला उसने, सिद्धांत नहीं लौकिक अग्नि संस्कार के बिना चलेगा, कि कोई विशेषण नहीं वहाँ अग्नि का। यहाँ पर भी यूप शब्द भले ही आ गया, लेकिन यूप शब्द स्वयं संस्कार को बोधक नहीं हो सकता, वो निर्णय देंगे। संस्कार स्यादुपशये नवायुपोक्तितो अग्रिमः न स्यात् प्रयोजनाभावात् तूष्णीम छेदेन युपता। संस्कार स्याद उपशय, उपशय नाम युप में भी संस्कार किया जाएगा, न वा अथवा नहीं। पूर्व पक्षी कहता है युप शब्द की उक्ति से ज्ञापन होता है, अग्रिम पक्ष लो संस्कार करना चाहिए। सिद्धांत है न स्यात्, न संस्कार नहीं किया जाएगा। क्यों? प्रयोजनाभावात्। युप का प्रयोजन क्या है? युप किस लिए गाड़ा जाता है, बनाया जाता है, गाड़ा जाता है? पशु को बांधने। अब ये जो कुल 11 युप है, 10 युपों में पशु बांधा जाएगा और 11वां में नहीं बांधा जाएगा। जिसमें नहीं बांधा जा रहा है उसका नाम रखा गया उपशय। जैसे अन्य प्रयोजन से बांधा गया है, जो संजपनीय पशु है उसको बांधना नहीं है, हो उसके किसी बछड़ा आदि को बांधने के लिए रख दिया, ये उसको संस्कार करने की जरूरत नहीं है। प्रयोजनाभावात् तुष्टिम छेदेन युपता। इसे बिना मंत्र आदि बोले चुपचाप रंधा वंधा मार मोर के तैयार करके उसको काट दिया जाएगा। उपशय नाम का युप को यूप एकादशिन्यां श्रूयते। एकादशनी नाम का कर्मकांड में यूप का श्रवण हो रहा है। उपशयो यूपो भवति इति। जो उपशय समीप में फालतू यूं ही रख दिया इसलिए शय रख दिया, बगल में सो रहा है फालतू का, उपशयो फालतू का पड़ा है, वह यूप है इति। एकादश नाम यूपानाम समूह इति एकादशिनी। 11 यूपों के समूह का नाम एकादशिनी। तत्र दक्षिणतो अवस्थापित एकादशी यूप उपशय। दक्षिण भाग से अवस्थित जो 11वां यूप है वह उपशय नाम के यूप रहेगा। तथा च श्रूयते तद दक्षिण तो उपशयति। उसके दक्षिण भाग में जो है वो उपशय। तस्मिन् उपशये परिव्याणादि को यूप संस्कार अस्ति। पूर्व पक्षी कहता है उस उपशय में भी परिव्याण आदि यूप के संस्कार अवश्य करना चाहिए। क्यों? संस्कार निमित्त यूप शब्द से तत्र प्रयुक्त। संस्कार का बोधक प्रेरक जो है निमित्त होता यूप शब्द वहाँ प्रयोग हो रहा है। चन्ना संस्कार प्रयोजन से भावात्। संस्कार का वह कोई प्रयोजन नहीं है। पशु नियोक्तुम यूप संस्क्रियते। पशु का नियोजन करने के लिए यूप का संस्कार होता है। तच्च नियोजनम इतरेषु 10 यूपेषु अस्ति। अतः 10 कुल 11 है, 10 में पशु बांधा जाता है और 11वें में नहीं। कुल 11 यूप है, 10 यूपों में पशु बांधा जाएगा और 11वां में नहीं बांधा जाएगा। जिसमें नहीं बांधा जा रहा है उसका नाम रखा गया उपशय। यूपेषु अस्ति न तो एकादश उपशये। 11वां जो उपशय नाम का है उसमें कोई पशु बांधा नहीं जाएगा। तथा च तैत्रीय ब्राह्मणम। इसे तैत्रीय ब्राह्मण में कहा है सर्वे व अन्य यूपा पशुमंतो अथो पशयो व अपशुरिति। ये सब के सब अन्य यूप पशु वाले होते हैं। ये जो 11वां है अंत वाला उपशयो, वो जो उपशय नाम का यूप है वह अपशु वाला है, ऐसे कहा है। अच्छा 10 में परिव्याण आदि संस्कार किए जाएंगे, 11वां में नहीं होगा। परिव्याण आदि संस्कार अभावे अपि
अमंत्रगान छेदनादि केचिद जो है धर्मास तत्र वाचनिका विद्यन्ते। परिव्याण आदि विशेष संस्कार भले ही न हो, लेकिन जो है अब परिव्याण संस्कार अभावे भी अमंत्रगान छेदनादि केचित धर्मा, अमंत्र का जो बिना मंत्र बोले छेदनादि कुछ धर्मों को तत्र वहीं पर वाचनिक विधान किया गया है। तावत अल्पेन सादृश्येन, तादृश अल्प सादृश्य को लेकर के गौणी तत्र युपोक्ति ही, या 11वें को युप शब्द जो प्रयोग किया, संज्ञा प्रयोग किया गया, वह गौण समझनी चाहिए। तस्मात् न युप शब्द धर्मान अतिदिशति, युप शब्द धर्मों का अतिदेश नहीं करता। चतुर्दशाधिकरणम मारचेति, 14वां अधिकरण की रचना कर रहे हैं। पृष्ठ शब्द से मंत्रवाचित्वाधिकरण, पृष्ठ स्तौति, पृष्ठ स्तोत्रों से स्तुति किया जाता है। वह पृष्ठ शब्द मंत्रवाची है या कर्मवाची है। पहले पृष्ठ शब्द कर्मवाची भी लिया है आपने, इसे विचार कर रहे हैं। पूर्व में पृष्ठ शब्द कर्मवाची कहा था, यहाँ भी इस प्रसंग में जो पृष्ठ शब्द है इसको भी कर्मवाची माना जाए या मंत्रवाची माना जाए। पृष्ठैरुपस्थितौ स्तोत्र धर्मा सन्ति नवाग्रिमः, अग्निहोत्र नयात्मैवं मंत्रोक्तिर आत्मने पदात्। पृष्ठैरुपस्थितौ स्तोत्र धर्मा सन्ति नवा, पृष्ठैर उपस्थिति का वर्णन कहा है, विधि है। वहाँ पृष्ठ शब्द का अर्थ क्या है? स्तोत्र धर्म मानी जाए या नहीं माना जाए। पूर्व पक्ष कहते अग्रिमा, क्यों? अग्निहोत्र नहीं आते। जैसे अग्निहोत्र शब्द में आपने क्या कहा? अग्नये होत्रम, इस तरह से व्युत्पत्ति करके अग्नौ हुयते इति अग्निहोत्रम, व्युत्पत्ति द्वारा आपने यौगिक अर्थ लेकर के घटाया है, वैसे यहाँ भी ले लो। मैवाम मंत्रोक्तेरात्मने पदात्, अरे पाणिनि व्याकरण पढ़े नहीं हो गया? उपान मंत्र करणे, पाणिनि सूत्र है। उपशब्द के योग में मंत्र करण अर्थ में क्या होता है? आत्मने पद का विधान किया। यहाँ भी ऐसे आत्मने प्रयोग हुआ है। उपतिष्ठते क्या है प्रयोग? पृष्ठैरुपतिष्ठते, पृष्ठैरुपस्थितौ, इसलिए लिया था ना श्लोक में भी शुरू में, पृष्ठैरुपस्थितौ। उपसर्ग स्था धातु से आत्मनेपद हो जाता है। कब? मंत्र के मान हो तो, ऐसे पाणिनि ने कहा है। अग्निचयन श्रूयते पृष्ठैरुपतिष्ठते इति, अग्निचयन प्रकरण में सुनने को मिलता है पृष्ठैरुपतिष्ठते। तत्र पृष्ठ शब्द ज्योतिषों में माध्यम सवर्गत स्तोत्र से नामधेयम, वहाँ पृष्ठ शब्द जो है ज्योतिषों में माध्यम सवन में प्रयुक्त स्तोत्र का नाम होता है। इसे प्रथमाध्याय निर्णितम, प्रथम अध्याय में निर्णय कर दिया। स्वयं अग्निचयन गत उपस्थान कर्मणि, उसी को यहाँ पर अग्निचयन गत उपस्थान कर्म में भी प्रयुज्य मानो अग्निहोत्र शब्द न्यायेन पृष्ठ स्तोत्रमान उपस्थाने अतिदिशति। अग्निहोत्र शब्द न्याय से पृष्ठ स्तोत्र शब्द के द्वारा पृष्ठ स्तोत्र जो धर्म है, जो ज्योतिषोम याग में है, उनको यहाँ अतिदेश किया जाएगा। चेदमय वाम समझ को हो। अत्र पृष्ठ शब्द से मंत्र परत्वेन कर्म परत्व भावात, यहाँ जो पृष्ठ शब्द है यह मंत्र परक है, कर्म परक नहीं है। मासम अग्निहोत्रम ज्योति इत्यत अग्निहोत्र शब्द ज्योतिना समानाधिकृत कर्म पर, वहाँ अग्निहोत्र न्याय इसलिए नहीं लगेगा, वहाँ इसलिए लग गया था कि मास अग्निहोत्र में ज्योति बोला है ना, ज्योति के कारण से कर्म मानना पड़ा। यानी ऐसा कुछ नहीं है, इसे कर्म नहीं माना जाएगा। ज्योति ना समानाधिकृत मैंने समानाधिकरण होने से कर्म परक माना जाता है। इनत्र तो इन्हें अलग है। उपान मंत्र करणे सूत्र पाणि सूत्र 1-3-25 इत्येतत् पाणिनीयं सूत्र उपशब्द युक्तात् तिष्ठतेर धातोर आत्मनेपदम विदधत्। पाणिनीय सूत्र जो है
उपशब्द के योग में स्था धातु से आत्र पद का विधान करते हुए तृतीयांतस्य पृष्ठ शब्दस्य मंत्रात्व कर्णपरतां च दर्शयति। और विधि में भी क्या है, पृष्ठ ही तृतीया है। तृतीया का मतलब हो गया कर्णत्व का भी बोध हो रहा है साथ साथ। पृष्ठ शब्दस्य मंत्रात्मक कर्णपरतां दर्शयति, मंत्रात्मक कर्णपर को दर्शाता है। यद्यपि स्तोत्र कर्मवाची पृष्ठ शब्द, यद्यपि स्तोत्र पाठ करना रूपी कर्मवाची है पृष्ठ शब्द, तथापि तत्साधनभूतान रतंत्रादि साम उपेतान अभित्वासुर इत्यादि मंत्रान उपलक्ष्यते। इन स्तोत्र भी, केवल स्तोत्र क्या होता है, बिना मंत्र का, बिना साम जोड़े हुए कोई गायन होगा क्या? स्तोत्र पाठ करो, क्या स्तोत्र पाठ करे? आपको बताना पड़ेगा, मैं हमने स्तोत्र पाठ करो तो वही करेगा। सहस्रनाम स्तोत्र पाठ करो तो वो करेगा। इसी तरह यहाँ पर भी स्तोत्र पाठ करने बोल रहे हैं, वो बिना मंत्र का स्तोत्र पाठ तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मंत्र का उपलक्षक हो जाता है स्तोत्रवाचक शब्द भी। रतंत्र आदि सामोपेतान अभित्वासुर इत्यादि मंत्रान उपलक्षयति। तो पूर्व पक्ष के फिर तो लक्षणा करनी पड़ेगी। न च लक्षणाश्रयणमेव दोष वाच्य, आपके पक्ष में भी तो लक्षणा करनी पड़ेगी। तत्पक्षे भी आश्रयणीयत्वात्, आपके पक्ष लक्षणा का आश्रय करना पड़ेगा। जहाँ दोष बराबर होता है वो दोष को उत्थापन नहीं किया जाता है, नियम है। यतर दोषो परिहारो वा समौ कह दिया है, उसको उठाया नहीं जाता है। तत्पदार्थ विचारण ऐसे श्लोक है, वो पूरे याद नहीं आ रहा है। यत्र समौ दोषो वा परिहारो वा, जहाँ दोष और परिहार दोनों बराबर होता है उस विषय में तारस अर्थ विचारण है, तारस अर्थ विचारण में न दोष न परिहार को उठाया जाएगा, उत्थापन नहीं करना चाहिए शास्त्रार्थ, ये नियम है। इसलिए वजह तुम्हारे मत में भी लक्षण है, हम पर क्यों दोष दे रहा है लक्षणा का? क्या हमारे मत में कैसे लक्षण है? सुनो, किंच तत्पक्षे यया नित्य अग्निहोत्र वाचिना अग्निहोत्र शब्देन तद्धर्मानुपलक्ष्य तैश्च धर्मै तदयुक्तम मासाग्निहोत्रात्मकं कर्मांतरम लक्ष्यते। तुम्हारे यहाँ भी क्या हो रहा है? नित्य अग्निहोत्रवाची अग्निहोत्र शब्द के द्वारा उनके धर्मों को उपलक्षित करते हुए उन धर्मों से युक्त कर मासाग्निहोत्र रूपे कर्मांतर को आप लक्षित कर रहे हो। लक्षित लक्षण यहाँ भी दिख रहा है। तथा स्तोत्रवाचिना पृष्ठ शब्देन, स्तोत्र पृष्ठ शब्द के द्वारा तद्धर्मोपलक्षण द्वारेण उनके धर्मों का उपलक्षण के द्वारा उपस्थान रूपम कर्मांतरम उपसर्व कर्मांतर को लक्षणमिति विप्रकृष्यते। ये दोनों में बल्कि विप्रकर्ष है। तस्मात् पृष्ठ शब्द न स्तोत्र धर्मान अतिदिशति। यदि माधवीय जैमिनी न्यायमाला विस्तरे सप्तमाध्यायस्य तृतीय पाद। अब सप्तमाध्याय के चौथा पाद आरंभ होता है। चतुर्थ पाद से प्रथमाधिकरण आरचिति, चौथे पाद का प्रथम अधिकरण आरंभ होता है। सौर्यादिषु इति कर्मतायाः अतिदेशाधिकरण, सौर्याग विकृति आ गए, दशमास का प्रकृति आ गए, प्रकृति विकृति कर्तव्या से सौर्याग में जो है इति कर्तव्य भाग जो है उसका अवश्य अतिदेश करना चाहिए। सौर्ये चरौ न धर्मस्यो स्युर्वा मान विवर्जनात् न स्युः कर्णं यागो अपेक्षते युपकारिणः। सौर्यम चर निरुपेत ब्रह्मवर्चस गाम, यहाँ पर जो है न धर्मास्युर, न धर्मास्यु स्युर्वा, धर्म का देश नहीं होगा या होगा। पूर्व पक्ष कहता है मान विवर्जना, कोई प्रमाण नहीं है। श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाकेत्या प्रमाण में से कोई प्रमाण नहीं, इसलिए अधिदेश नहीं होगा। तो सिद्धांत नहीं, स्यु कर्णम याग है। क्यों? सौर्य भी क्या है? याग है, और याग होता है हमेशा कर्ण। यागे न भावयेत
यागेन स्वर्गम भावेत, यागेन ब्रह्म च संभावेत। जब याग रूपी करण है तो वैतिक कर्तव्यता की अपेक्षा है ही। अपेक्षते ही उपकारिण, उपकारी जो हितकर्तव्यता है उनकी अपेक्षा रहेगी। शौर्यम जन निरुपेद गामा इतर अवघात आदि धर्मा न प्राप्यन्ते, अवघात आदि धर्मों को प्राप्ति नहीं होता है, ये पूर्व पक्ष का। कुतः प्रापक प्रमाणानाम श्रुतिलिंगादि नाम अभावात, प्रापक जो प्रमाण है श्रुतिलिंगादि वह है ही नहीं। इच्छितमैवाम विमतो याग उपकरणापेक्ष करणत्वात् लौकिक वैदिक भोजन दशप्रमासवद इत्यनुमानेन तत्प्रापणात्, अनुमान से हम ग्रहण कर लेंगे। विवादास्पद याग कैसा है? उपकरण माने हितकर्तव्यता की अपेक्षा रखता है। क्यों? करण होने के नाते। जैसे लौकिक भोजन क्रिया है, वैदिक दशप्रमास है, उसी के प्रकार यहाँ भी समझ लो। ये भी सब क्या है? करणात्व यत्र यत्र करणत्वम तत्र उपकरण सापेक्षत्वम। जो जो कर्ण होगा वह उपकरण सापेक्ष होगा, ये कहेंगे। जैसे आपके पास भोजन के लिए कर्ण क्या है? भोजन के लिए कर्ण क्या है? कर्ण पूछ रहा हूं, सामग्री थोड़ी। कर्ण क्या है? हाथ, चम्मच, ये कर्ण है। वो उपकरण की अपेक्षा करेगा, उद्यम निपतन की अपेक्षा करेगा। इतने क्या होता है? उद्यम निपतन। जैसे कुठार में कर्ण कौन है? कुठार। अपेक्षा किसी कर रहा है? उद्यम निपतन की अपेक्षा करेगा। यह भी हाथ से बार बार उठा रहे, थाली से मुंह में डाल रहे, थाली में डाल रहे, ये उद्यम निपतन हो रहा है। इसके बिना कर्ण क्या कर लेगा? भोजन पालोगे, चम्मच रख दो थाली पे, बैठ जाओ, भोजन हो जाएगा, भरेगा पेट। उठा के डालना तो पड़ेगा। ये उपकरण सापेक्ष मैंने अन्य इतकृता रूपी क्रिया सापेक्ष होता है, जिन्होंने कहा। इस अनुमान से ग्रहण हो जाएगा।